यह कहानी मेरी एक सच्ची कहानी है। यह 2 महीने पहले की बात है जब मैं अपने गांव से नौकरी की तलाश में शहर आया था। मैं जब 10 क्लास में था तब से मैंने ये सोच लिया था कि मैं एक अच्छी नौकरी के लिए शहर में जाऊंगा। लेकिन जब मैं नौकरी की तलाश में इंदौर आया तो यहाँ पर मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई और उस लड़की से पहली मुलाकात में ही मेरी उससे लड़ाई हो गई थी। मैं अक्सर उदास रहता था क्योंकि जिस लड़की से मैं प्यार करता था उस लड़की की शादी हो गई थी और उस लड़की ने मुझे धोखा दिया था। इसलिए मैं अब सब लड़कियों से नफरत करने लग गया था। मैं किसी भी लड़की से बात तक नहीं करता था। लेकिन जब मेरी मुलाकात इस लड़की से हुई तो इस लड़की से भी मेरी स्टॉट में लड़ाई हो गई थी। फिर 3 से 4 दिन तक उस लड़की ने मुझसे बात नहीं की, लेकिन एक दिन मैं इतना उदास था और रो भी रहा था तो वो लड़की मेरे पास में आई और मुझसे उसने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो। लेकिन मैंने उस लड़की को कोई जवाब नहीं दिया। मुझे और ज्यादा रोने का मन कर रहा था। फिर उस लड़की ने पूछा कि यार बता दो प्लीज क्यों रो रहे हो आप। फिर मैंने उस लड़की से एक सवाल पूछा कि तुम लड़की हो ना, तो तुम ही बताओ कि किसी लड़की को भूलना हो तो कैसे भूल सकते हैं हम उसको। उस लड़की ने बोला कि हुआ क्या है बताओ तो मुझे पहले। फिर मैंने उस लड़की को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। उस लड़की ने जवाब दिया कि किसी से दिल से प्यार करने के बाद उसको भूलना इतना आसान नहीं होता है। मैंने उस लड़की से बोला कि प्लीज ऐसा कुछ तो बताओ कि जिससे मुझे उस लड़की की याद ना आए। तो उस लड़की ने बोला कि एक काम करो, किसी लड़की को अपनी बेस्ट फ्रेंड्स बना लो और जब भी आपको अपनी गर्लफ्रेंड की याद आए तो आप अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात कर लेना। इस तरह से धीरे धीरे आप उस लड़की को याद करना बंद कर दोगी। फिर मुझे उस लड़की की बात सही लगने लगी। मैंने सोचा कि शायद मैं उस लड़की को भूल जाऊंगा। लेकिन फिर मैंने उस लड़की से बोला कि मेरी ऐसी किसी लड़की से पहचान नहीं है जिसको मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड्स बना लूं। तो उस लड़की ने बोला कि नहीं है तो बना लो आप किसी भी लड़की को अपनी बेस्ट फ्रेंड्स। फिर मैंने सोचा कि मेरे पास में तो ऐसी कोई लड़की नहीं है जो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स बन सके। फिर मैंने उस लड़की से बोला कि मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि बोलो क्या बोलना है। मैंने बोला कि आप ही मेरी बेस्ट फ्रेंड्स बन जाओ ना यार प्लीज। तो उस लड़की ने 5 मिनट तक कुछ नहीं बोला। फिर मैंने पूछा कि कुछ तो बोलो यार, हाँ कर दो या मना कर दो। तो उस लड़की ने मेरी बेस्ट फ्रेंड्स बनने के लिए हाँ कर दी। फिर मैं बहुत खुश रहने लगा था अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के साथ में। लेकिन एक दिन मेरी बेस्ट फ्रेंड को कहीं जाना था और वो मेरे पास में आई और बोली कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि उस दिन वो बिल्कुल मेरी गर्लफ्रेंड की तरह लग रही थी। तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ गई थी। मैंने उसको बोला कि आप आज बहुत अच्छी लग रही हो। उसने बोला ठीक है मैं जा रही हूँ, रात को बात करते हैं। उसने मुझे अपने नंबर दे दिए थे लेकिन मेरे नंबर उसके पास में कहां से आ गए पता ही नहीं चला। मुझे उसने रात को मैसेज किया कि आप क्या कर रहे हो। मैंने बोला कुछ नहीं आपसे बात कर रहा हूँ। तो वो हंसने लग गई, बोले आप मजाक बहुत अच्छे से कर लेते हो। फिर उसने बोला मैं आपसे एक बात पूछूं। मैंने बोला पूछो क्या पूछना है। तो उसने बोला कि आप सुबह क्यों रो रहे थे जब मैंने आपसे बोला था कि मैं कैसी लग रही उस टाइम क्यों रो रहे थे आप। मैंने उसको बोला कि सुबह आपको देखकर मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की याद आ गई थी क्योंकि वो जब भी कहीं जाती थी तो मुझसे बोलती थी कि मैं कैसी लग रही हूँ और फिर मैं उसको किस कर देता और बोलता कि एकदम मस्त लग रही हो। लेकिन जब आपने आज मुझसे पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ तो मुझे एक पल के लिए लगा कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे पूछ रही है और उस टाइम आपको किस करने का मन किया था। लेकिन फिर याद आया कि आप मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। तो उसने बोला कि किस कर लेते यार, लेकिन रोया क्यों, आपने आपको रोना नहीं चाहिए था यार। मैंने बोला कि मैं आपको किस कैसे कर लेता यार, आप मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना हो जो मैं आपको किस कर देता यार। तो उसने बोला कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड भी हूँ तो बना लो, लेकिन रोया मत करो आप, और वैसे मुझे भी किसी ने छोड़ दिया है तो मुझे भी ऐसे लड़का चाहिए जो मेरा साथ दे सके। तो मैंने बोला कि मैं हूं ना यार, लेकिन क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने